हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन में फिर से एक बार। दोस्तों, आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। यूपी लेखपाल की 24 जुलाई आपका टारगेट आपके बिल्कुल करीब आने वाला है। ग्रामीण परिवेश को लेकर बहुत संदेह की स्थिति बनी हुई है आप लोगों में, तो बहुत से कमेंट आ रहे तो मैंने इस पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी समझा। प्रश्नों को लेकर संदेश की स्थिति बनी हुई, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही बात है। और दूसरी बात, ग्रामीण परिवेश में स्कोर को लेकर बहुत चिंताजनक विषय होगा कि सर स्कोर नहीं बढ़ रहा है। बहुत से लोगों का इस पर कमेंट आ रहा है कि सर स्कोर नहीं बढ़ रहा है, स्कोर नहीं बढ़ रहा। तो आज हर बात पर चर्चा होगी और बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से आपका स्कोर बढ़ सकता है, क्या पेपर में या मॉक टेस्ट में आपके क्या मतलब चेंजेस आ सकते हैं, इस बात पर आपकी चर्चा होगी। ग्रामीण परिवेश को लेकर आपने जितना भी मतलब डर है आपके अंदर या कुछ भी हो या आपको तैयारी आपकी कम है, उस पर हर बात पर चर्चा होगी। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करने लेंगे और बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट आए आपके तक पहुंचता रहे। यूपी लेखपाल या कोई भी यूपी के एग्जाम के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ऐसी लगातार क्लासेस मिलती रहती हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण परिवेश को लेकर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊँ, 25 प्रश्नों का ये विषय जो है यूपी लेखपाल में, कहीं ना कहीं इस पर सिलेक्शन की बाजी आ गई है। कहते नहीं कि मतलब सिलेक्शन की बाजी इसी पर अटक गई है, क्योंकि आपने मॉक टेस्ट में अगर कोई भी मॉक टेस्ट आप देखते हैं तो देखते हैं कि अगर ग्रामीण परिवेश में आपका स्कोर ज़्यादा होता है तो ओवरऑल आपका पूरे का पूरे मतलब जितना भी आपका कोई सब्जेक्ट होता है पूरा का पूरा ओवरऑल ज़्यादा होता है। ठीक है, आपको ये बात पता होगी। तो दोस्तों, आपको समझना है कि ग्रामीण परिवेश में आपका स्कोर कैसे बढ़ सकता और क्या कमी है कि आपका स्कोर नहीं बढ़ा। सबसे पहले दोस्तों आपको ये मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आपके पास कोई भी बुक होती है, सबसे पहले कोई भी बुक हो उसका अगर आपने बढ़िया से रिवीजन किया है तो आपके क्वेश्चन बहुत कम होते हैं गलत होने के। अब संदेह की स्थिति क्यों बढ़ी हुई है? देखिए, अगर आप में कोई भी घबराहट जब भी होती है एग्जाम देने में, आपको अगर घबराहट हो रही है तो आपको यही लगता है कि आपका मतलब आपकी तैयारी कम है, तभी आपको लगता है कि आपका एग्जाम में मतलब संदेह की स्थिति आपकी बनती है। लेकिन दोस्तों, ये आपको कैसे पता चलता है कि आपकी तैयारी कम है? क्योंकि आपने मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस दी है अपने आप में। लेकिन मैं आपको दोस्तों ये बता देता हूं कि ग्रामीण परिवेश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर सिलेक्शन तो रुका ही है, साथ में ये ऐसा नहीं है कि आपसे गलत होगा तो किसी से भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, ग्रामीण परिवेश के कुछ जाने माने टीचर ही यूट्यूब पर हैं, उन्हीं ने सबको पढ़ाया है और आपने भी पढ़ाया है। और कुछ बुक जैसे घटना चक्र वगैरह हैं, यही बुक है जो आपकी ज़्यादा फेमस हुई ग्रामीण परिवेश में। ठीक है दोस्तों, मैं साफ साफ आपको बता दे रहा हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने पढ़ा हुआ में से कितना सही करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है मॉक टेस्ट देते वक्त। ठीक है दोस्तों, और संदेश की स्थिति क्यों है मैं आपको बता देता हूं। यूपी लेखपाल अगर 2022 की मैं बात करूं, यूपी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि अभी तक यूपी लेखपाल का जो एग्ज़ाम हुआ था राजस्व वाला लेखपाल का, ये एग्ज़ाम आपके सामने आया था कब सर? ये एग्ज़ाम आपका आया था लेखपाल वाला जो एग्ज़ाम आया था, ये आया था 2015 में। कब सर? 2015 में। क्लियर है? अब आ रहा है 7 साल बाद एग्ज़ाम 2022 में। तो इसी बात है, क्योंकि अब तक भाई 2022 में जो एग्ज़ाम आ रहा है, कोई आप ये इसमें तखमीनन आप नहीं लगा सकते कि 15 से 22 में कितने चेंजेस हो सकते हैं। यूपी जीके को लेकर बहुत लोगों का टेंशन है, तो मुझे तो उम्मीद है कि यूपी जीके अब आपकी ग्रामीण परिवेश में नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि उन्हें सिलेबस में उन्होंने नहीं दिया। हाँ, 2-4 क्वेश्चन जैसे कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन वो ग्रामीण परिवेश के, वो यूपी से आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन पिछली बार 50% का था, लेकिन 50% अब की बार शायद नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ग्रामीण परिवेश में मैं आपको यही बताने वाला हूं। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको फोकस करना है योजनाओं पर, और योजना और कार्यक्रम जो भी ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रम या योजना चलाई गई हैं उन पर फोकस करना है। 5 से 6 प्रश्न लगभग मैं आपको 5 से 6 प्रश्न आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे योजना और कार्यक्रम से। ठीक है दोस्तों, बाकी भारत के संदर्भ में क्या ग्रामीण परिवेश रहा, हिस्ट्री के रिलेटेड भी क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे ग्रामीण परिवेश को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो आपको पूरा का पूरा आपको फोकस डालना है। अब मेन आपकी बात आती है कि आपका सर स्कोर कैसे बढ़े, कैसे आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं ग्रामीण परिवेश में। क्या सर अब भी स्कोर बढ़ सकता है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल बढ़ सकता है, अभी भी आपके पास टाइम है, आप स्कोर बढ़ा सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात आप ये मानकर चलिए कि जितना आपने पढ़ा हो दोस्तों, अगर आपने जितना पढ़ा है उसमें से आपका नहीं, मान लिया आप एग्ज़ाम देने गए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिल्कुल अपनी आप एग्ज़ाम को मतलब ये मानकर चलिए कि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, आप एग्ज़ाम देने गए दोस्तों। अब एग्ज़ाम आपने देने गए, आपको 25% ग्रामीण पर मतलब 25% ग्रामीण परिवेश में आए, आपने मात्र और मात्र मान लिया मैंने आपने 15 ही किए। तो दोस्तों, लेकिन एक बात है, ये 15 प्रश्न कौन से हैं? ये 15 प्रश्न वो हैं जो आपने पढ़े थे, बाकी के आपने 10 प्रश्न बिल्कुल आपने पढ़े ही नहीं। मान लिया कि बिल्कुल कोई प्रश्न आपने 10 में जो 10 प्रश्न आपने छोड़े वो पढ़े ही नहीं हैं, तो दोस्तों उनको आपने छोड़ दिया, तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं है भाई, आपको आते नहीं तो छोड़ेंगे जरूरी ही, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन अगर इन 15 प्रश्नों में से अगर आपके 10 हुए तो ये 5 प्रश्न दोस्तों आपको हर सकते हैं।
ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब, अब ये आप बहुत से लोग कहेंगे मतलब 15 ही हम करेंगे, नहीं ज़्यादा करेंगे। मैं ये तो मतलब ये मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ। आप हो सकता है इसमें 25 भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको आता हुआ क्वेश्चन है वो मत गलत हो। आता हुआ क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो दोस्तों आपको अंदर भी अपने फीलिंग आएगी कि आपने कुछ ना कुछ ज़रूर गलत किया है। तो इसके लिए आप बार बार रिवीजन करें, कोई भी बुक उठाएं, बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन। अच्छा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग इसमें भी टेंशन है कि सर मॉक टेस्ट में जो होता है, मॉक टेस्ट में आपके ग्रामीण परिवेश में स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो एक बात मैं आपको खुला बता देना चाहता हूँ। एक बात बताइए, अब मॉक टेस्ट आपने कोई मान लिया 10 प्रैक्टिस सेट, आपने 10 प्रैक्टिस सेट की आपके पास कोई बुक है, क्या है 10 प्रैक्टिस सेट की आपके पास कोई बुक है। एक बात बताइए, 10 प्रैक्टिस सेट की आप अब कह रहे हैं ग्रामीण परिवेश में स्कोर आपका नहीं बढ़ रहा है 10 प्रैक्टिस सेट में। अब एक बात आप अपने दिमाग से सोचिए, क्या दोस्तों 10 प्रैक्टिस सेट में कोई भी क्वेश्चन रिपीट तो होता नहीं है? क्या है सर, दोबारा तो 10 मतलब क्योंकि बनाई जाती है बुक इसी तरीके से बनाई जाती है कि दोबारा कोई प्रश्न रिपीट ना हो। लेकिन हो सकता है कि इसी बुक में से आपके 15 प्रश्न आपके बिल्कुल इसी बुक में से उसमें छप जाए एग्जाम में 15 प्रश्न। तो अब ये 15 प्रश्न तो आपको करके आना ही आना है, नहीं आना है? बताओ, एक बुक से अगर वही प्रश्न आ जाए तो आप कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता है भाई, ऐसा आप कहेंगे नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल कहूँगा हो सकता है। कभी कभी ऐसा ही होता है, बुक में से क्वेश्चन आपको मिलते ही है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना कि मॉक टेस्ट में आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो आपका एग्जाम में भी स्कोर नहीं हो सकता है कि उसी बुक से कई क्वेश्चन आपको मिल जाएं। क्योंकि दोस्तों जब मॉक टेस्ट बनाया जाता है, प्रैक्टिस बनाया जाता है, तो रिपीटेड क्वेश्चन तो होते नहीं उसमें, और हो सकता है वही क्वेश्चन रिपीट होकर एग्जाम में आपके आ जाए। तो ये आपको टेंशन नहीं लेना कि मॉक टेस्ट में आपका स्कोर नहीं आ रहा है तो आपका एग्जाम में भी नहीं। बहुत से लोग एग्जाम को फोड़ कर आते हैं, मॉक टेस्ट में उनका बढ़िया स्कोर नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो स्कोर बढ़ाने की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है, आपको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस और रिवीजन, ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से करनी है, प्रैक्टिस और रिवीजन। और सबसे फोकस आपको योजना वगैरह पर करना है, बहुत अच्छे से आपको दोस्तों पढ़नी है। स्कोर आपका अपने आप पढ़ेगा और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। जितना आपने पढ़ा, आपने दोस्तों मतलब औरों से बहुत बढ़िया पढ़ा है, ये अपने दिल में आप कहिए कि आपने जो पढ़ा है वो उतना किसी ने नहीं पढ़ा, आप जो करके आएंगे वो कोई नहीं करके आएगा। ये अपने दिमाग में रखिए। चाहे आपके 20 क्वेश्चन, और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप 20 क्वेश्चन भी करते हैं तो आप ये मान कर लीजिए, आपने अगर 20 किए तो आपके लिए वो बहुत है। आपने 15 किए, आपको 15 मालूम थे, आपने 15 किए तो आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आपने 20 क्वेश्चन आपको आते थे तो आपने 15 किए तो आपका सिलेक्शन फिर गड्ढे में जाएगा। लेकिन अगर आपको 15 ही आते थे और 15 ही आपने कर पाए हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं आपको यही बता था कि आता हुआ क्वेश्चन आपका दोस्तों गलत ना हो तो आप सिलेक्शन के बिल्कुल करीब होंगे। और ग्रामीण परिवेश को लेकर जैसा धुआं बना रखा है लोगों ने, तो आपको एग्जाम में दोस्तों जरूर देखने को मिल जाएगा कैसा आएगा पेपर। फिलहाल मैं आपको ऐसा बता देता हूं कि पेपर कठिन नहीं आएगा, जो भी पूछा जाएगा सिलेबस के अनुसार ही पूछा जाएगा। और मैंने इस पर वीडियो भी बना रखा कि सिलेबस के अभी हाल ही में बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर हुआ था, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार यूपी SSSC ने पूछा था। और यूपी पेट का जो 2021 वाला एग्जाम हुआ था वो भी बिल्कुल सिलेबस के अनुसार पूछा गया था। तो आपको ये तो टेंशन नहीं लेना कि आपका एग्जाम सिलेबस के अनुसार होगा या नहीं, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार ही एग्जाम पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ग्रामीण परिवेश में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी भी आपके टाइम है, जितना भी हो सकता है रिवीजन 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 और बहुत रिवीजन कीजिए, ये आपका स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको सलाह कैसी लगी। अगला वीडियो जो भी लाऊंगा बहुत ही बेहतरीन लेकर आऊंगा, ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा, मोटिवेशन और बहुत ही भयंकर वीडियो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।